आज के इस वीडियो का विषय है मृत शोधन। शोधन अर्थात उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो साफ करना और दूसरा उसका अर्थ है ढूंढना। तो ये एक आयुर्वेद में शव संरक्षण एवं विच्छेदन की एक पद्धति है, जिससे हम हमारे शरीर में जो अंग प्रत्यंग जो है, जो हमें दिखते नहीं है, उनको हम साफ करके उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो शास्त्र में जो लिखा है तो वह ज्ञान और हमारे हमारे मृत शरीर में, हमारे शरीर में, या जो शव या मृत शरीर को हम मृत शोधन के लिए लेते हैं, उसका मृत शोधन कर उसके भीतर जो भी अंग प्रत्यंग है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मृत शोधन जो है, ये इसकी जो तुलना जो है, ये हम आधुनिक शास्त्र में जो हम डिसेक्शन कहते हैं उससे हम कर सकते हैं। तो ये जो मृत शोधन जो है, ये सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान के 5वें अध्याय में किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से हमको मृत शरीर का चयन करना चाहिए, उसका संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, उसका शोधन किस प्रकार से करना चाहिए, इसके विषय में वर्णन आया है। तो पहले तो हम जो है मृत शरीर का चयन करेंगे या शव का चयन करेंगे। तो शरीर के सम्यक ज्ञान हेतु मृत शरीर में ये जो है कुछ अंग प्रत्यंग जो है ये, या फिर वो जो शव जो है किस प्रकार से होना चाहिए सम्यक ज्ञान के लिए, इसके विषय में कहा गया है कि जो हम शव लेते हैं, जो हम मृत शरीर लेते हैं, उसमें अंग प्रत्यंग न होने पर हमें पूरा ज्ञान नहीं होता। इसलिए ये जो शरीर जो है ये समस्त अंग प्रत्यंगों से युक्त होना चाहिए। अर्थात जो पहला जो पॉइंट जो है कि जो हम शव लेंगे या डेड बॉडी लेंगे, उसमें सभी अंग प्रत्यंग होना चाहिए। दूसरा है कि वह मृत जो शरीर जो है, ये किसी विष बाधा से मृत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जब किसी विष बाधा से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो रंग है, रूप है, वो सब बदल जाता है। और जो भी हो सकता है कि जो भी उसका मृत शोधन करे, उसको जो है उसका इन्फेक्शन हो सकता है, उसका संक्रमण हो सकता है। इसलिए ये जो शरीर जो है, जो हम शव विच्छेदन के लिए या मृत शोधन के लिए लेते हैं, वो विष बाधा से मृत नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है कि वो जो शरीर जो है वो दीर्घ काल से पीड़ित व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो मृत व्यक्ति जो है वो दीर्घ काल से किसी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसी डेड बॉडी लेते हैं तो उसका जो शरीर जो है ये पूरा क्षीण हमें दिखाई देगा। उसके जो अंग प्रत्यंग जो है उनका जो हम दर्शन ठीक तरह से कर नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि वो जो शरीर जो है वह दीर्घ काल से पीड़ित व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, या डेड बॉडी जो है दीर्घ काल से पीड़ित व्यक्ति की नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो है ये जो शरीर लेने वाले हैं वो 100 साल के व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई 100 साल का व्यक्ति होता है तो उसके शरीर के सभी अंग प्रत्यंग जो है वह क्षीण हो जाते हैं, और उसके कारण जो है हमें सम्यक ज्ञान नहीं होता। इसलिए जो है ये जो शरीर जो लेते हैं हम, वो एक तो सभी अंग प्रत्यंगों से युक्त होना चाहिए। दूसरा जो है वो विष बाधा से मृत व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, दीर्घकाल से पीड़ित व्यक्ति का नहीं होना चाहिए,
100 साल के व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है हम शव का चयन कर सकते हैं या शव का चयन करना चाहिए। उसके बाद में जो है मृत शरीर के चयन के पश्चात हम उसका जो है संरक्षण या मृत शोधन जो करेंगे, तो उसमें जो है मृत व्यक्ति के आंतर्गत मल को पहले तो साफ करना चाहिए। उसके पश्चात जो है वो जो शरीर जो है जो हमें प्राप्त हुआ है, वो शरीर कुछ क्षण जो घास के प्रकार है, मुंज, वल्क जो वृक्षों की छाल वगैरह जो होती है, इससे पूरी तरह से घास से और छाल से ये जो शरीर जो है पूरा लपेट लेना चाहिए। और लपेटने के बाद में ऐसे शरीर को एक पिंजरे में रखना चाहिए। और ये जो पिंजरा जो है ये नदी में जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है या तेज बहाव नहीं है और जहाँ पे छाव है, उस जगह पे हमने रखना चाहिए। इस प्रकार से ये जो शरीर जो है ये प्राप्त करने के बाद एक तो उसके पहले तो आंतर्गत मल निकालना चाहिए, उसको घास से और जो वृक्षों की छाल जो है उसको लपेट लेना चाहिए। उसको पिंजरे में जो है रख के वो जो पिंजरा जो है वहाँ जहाँ पे नदी का पानी ठहरा हुआ है और जहाँ पे छाव है वहाँ पे रखना चाहिए। इस प्रकार से हमने जो है वो शरीर जो है वहाँ पर नदी में जो है 7 दिन तक रखना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से सड़ जाए। इस प्रकार से छांव में रखने के पश्चात 7 दिन तक हम रखते हैं वहाँ पर और भली भांति उस मृत शरीर को नदी से बाहर निकाल के बाद में जो है उसके शरीर के ऊपर जो आवरण जो रहते हैं तो सभी आवरण को हटा देना चाहिए। हटाने के बाद में जो है उशीर मतलब खस जो है और बाल, वेणु मतलब बांस, इससे बना हुआ कोई कुंचला जो है, कुची जो है या ब्रश के समान जो रचना जो है, उस रचना से उस मृत शरीर के बाहरी रचनाओं को धीरे धीरे घिसना चाहिए ताकि त्वचा के सभी जो स्तर जो है उनका या त्वचा के जो भी प्रकार है, हर प्रकार के त्वचा का ज्ञान होना चाहिए। और उसके पश्चात जो है जो अभ्यंतर अंग जो है वो अभ्यंतर अंग आंखों से देखकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और शास्त्र में जो लिखा है और हमें जो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है उसकी तुलना कर हमारे ज्ञान को, हमारे अनुभव को और प्रगल्भ करना चाहिए। इतना करने के पश्चात भी आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो रचनाएं जो है इन्हें हम अपनी जो आंखें जो इससे नहीं देख सकते, इसलिए उन सूक्ष्म रचनाओं का जो ज्ञान जो है वह गुरु से प्राप्त करना चाहिए। जो गुरु होते हैं वह उनके पास में ज्ञान चक्षु होते हैं, तपस्चक्षु होते हैं, दिव्य चक्षु होते हैं। ज्ञान चक्षु मतलब उनका ज्ञान अच्छा होता है, दिव्य तपस्चक्षु मतलब बहुत ही उनके पास में अनुभव होता है, उन्होंने कुछ साधना की होती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दिव्य चक्षु मतलब उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो आम या हमें नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार के जो है ज्ञान चक्षु से, तपस्चक्षु से और दिव्य चक्षु से जो है गुरु से हमने ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और मृत शोधन करना चाहिए। इस प्रकार से प्राचीन समय में जो है जब कोई विशेष मृत शरीर के संरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तब जो है मृत शरीर का विच्छेदन कर ज्ञान प्राप्त करते थे। मगर हम आजकल देखते हैं कि आधुनिक शास्त्र में जो है या अभी जो है आधुनिक समय में विज्ञान ने बहुत सारी एक उन्नति की है, प्रगति की है, तो उसके सहारे जो है हम जो है एक अलग तरह से जो है मृत शरीर का शोधन कर सकते हैं या करते हैं। तो इसमें भी जो है आधुनिक समय में मृत शरीर का चयन, संरक्षण और विच्छेदन की जो आधुनिक सुविधा के कारण जो है वह हम अच्छी तरह से
हम शरीर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो कौन सी पद्धतियां हैं आधुनिक शास्त्र में बतलाएगी मृत शोधन की या शव विच्छेदन की, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आधुनिक समय में जो है मृत शरीर या शव संरक्षण तथा शोधन की जो पद्धति जो है उसके विषय में अभी हम देखेंगे कि आधुनिक समय में जो है विज्ञान ने बहुत सारी प्रगति की है, उन्नति की है, जिससे जो है हम मृत शरीर का जो संरक्षण जो है तथा उस विशेष रचनाओं का रंजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि जो मृत शरीर जो है वह अधिक समय तक अच्छी मतलब न सड़े हुए या दूषित नहीं होता है या फिर खराब नहीं होता है, सड़ता नहीं है। और आजकल जो हम मृत संरक्षण के लिए जो पदार्थ या द्रव उपयोग में लाते हैं, वो जब हम शव के शरीर में प्रविष्ट करते हैं तो जो शरीर जो है कई दिनों तक, कई सालों तक जो है वह सुरक्षित रहता है। और सुरक्षित रहने के कारण जो है हम अच्छी तरह से विच्छेदन कर सकते हैं और अच्छी तरह से जो है उसके भीतर की, शव के भीतर की जो रचनाओं का जो अध्ययन कर सकते हैं। साथ में जो रंजन प्रक्रिया जो बतलाई गई है, तो धमनी सिराओं का रंजक द्रव्य से हम रंजन कर सकते हैं। उनको एक अलग जो आर्टरी और वेन का या धमनी और सिराओं का जो रंग जो होता है उसको हम प्राप्त करवा सकते हैं और उन्हें जो है अन्य रचनाओं से अलग हम विच्छेदन के समय देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आधुनिक शास्त्र में जो है रंजन की एक पद्धति है और शव संरक्षण की भी एक पद्धति है। तो इस प्रकार से जो हम शव लेने वाले हैं उसका चयन किस प्रकार से करना चाहिए, तो इसके बारे में बतलाया है कि ये जो मृत शरीर जो हम लेते हैं या जो शव लेते हैं उसकी मृत्यु जो है वह नैसर्गिक होनी चाहिए, अर्थात वो मतलब अनैसर्गिक तरह से उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए प्रायः। उसके बाद में वो जो शव जो है उसको सभी अंग प्रत्यंग होना चाहिए, मतलब अपूर्ण अंग प्रत्यंग यदि रहते हैं तो हमें सम्यक ज्ञान नहीं होगा। यदि सामान्य मृत्यु नहीं हुई है तो फिर जब हम विच्छेदन करेंगे तो असामान्य मृत्यु के कारण जो है हमें सम्यक ज्ञान नहीं होगा, उसमें कुछ विकृतियाँ जो है हमें विशेष रूप से दिखाई देगी, या फिर वो जो शरीर जो है वो लंबे समय तक हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इस कारण जो है वह एक तो उसकी सामान्य मृत्यु होनी चाहिए, नैसर्गिक मृत्यु होना चाहिए, अंग प्रत्यंगों से युक्त होना चाहिए, उसके अंग प्रत्यंग कटे या फटे नहीं होना चाहिए। कटे या फटे होंगे तो जब हम उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो द्रव हम शरीर में प्रविष्ट करेंगे वो बाहर निकल जाएगा, उसके कारण जो है वो शरीर जो है अधिक काल तक हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और कटे और फटे होने के कारण वहाँ पे सड़ने की जो प्रक्रिया जो है, कौंथ की जो प्रक्रिया जो है, सड़ने की जो प्रक्रिया जो है वो जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। इसके कारण जो है उसको हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे, शव को ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे। इसलिए अंग प्रत्यंग जो है या कटे या फटे नहीं होना चाहिए। मृत्यु दीर्घकालीन व्याधि से नहीं होना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेद में ही बतलाया है कि यदि दीर्घकालीन व्याधि से यदि मृत्यु हुई है तो हम जो है सभी अंग प्रत्यंग जो है वो प्राकृत रूप में शायद नहीं देख पाएंगे। मृत्यु विष बाधा से नहीं होना चाहिए, अर्थात जो विष यदि लेकर या विष के पश्चात यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका रंग रूप जो है बदल जाता है, उसके जो अंग प्रत्यंग जो है इनका स्वरूप भी बदल जाता है। वहाँ पे जो है स्वेलिंग आ जाती है जहर खाने के बाद में उसके शरीर में, और उसका इन्फेक्शन भी जो है हो सकता है। और इसमें और एक हम बात ये कर सकते हैं विष बाधा के विषय में कि आजकल जो संक्रामक जो रोग जो है, इन्फेक्शियस डिसीजेस, इससे भी उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कोरोना आजकल चल रहा है, तो कोरोना की बॉडी जो है हम
ये डिसेक्शन के लिए नहीं लेते हैं या नहीं लेना चाहिए। आजकल तो डेड बॉडी जो है उसके जो रिलेटिव जो है उनको भी नहीं देते, वो डायरेक्ट उसका अंतिम संस्कार कर लेते हैं। इसका कारण ही है कि उसमें जो भी जीवाणु है या विषाणु जो है उनका इन्फेक्शन अन्य व्यक्ति को ना हो, तो संक्रमण या संक्रामक रोगों से भी उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। शव का पोस्टमार्टम किया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि पोस्टमार्टम यदि हुआ है तो हो सकता है कि पोस्टमार्टम यदि हुआ है तो उसका जो अंग प्रत्यंग जो है वो ठीक तरह से हमें दिखाई नहीं देंगे, कटे हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे जो अंग प्रत्यंग जो है उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है परीक्षण के लिए। इसलिए शव जो है पोस्टमार्टम किया हुआ नहीं होना चाहिए। शव की जो आयु जो है वो मध्यम आयु की होनी चाहिए, अर्थात 45 से 60 साल की बीच की होना चाहिए, ताकि उसके शरीर में जो है सभी अंग प्रत्यंग जो है वो प्राकृतिक रूप से हमें दिखाई दे। मृत्यु के पश्चात जो है वह त्वरित हमको शरीर को ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा काल हुआ है तो फिर हो सकता है कि उस शरीर में जो है मृत शरीर में सड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और उसके कारण जो है हमें सम्यक ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो जो शरीर जो है वह या मृत शरीर जो है वह मृत्यु के पश्चात जो है वह त्वरित जो है तत्काल जो है हमने ये मृत संरक्षण के लिए ग्रहण करना चाहिए या लेना चाहिए। मृत्यु होने के पश्चात या जो मृत शरीर जो है वह मृत्यु के पश्चात 6 से 30 घंटे के भीतर जो है शीतकाल में हमने प्राप्त करना चाहिए, और जो ग्रीष्म काल जो है उसमें 6 से 24 घंटे के भीतर जो है प्राप्त करना चाहिए। और ये जो शरीर जो है हो सके तो मृत होने के पश्चात उसको बर्फ या ठंडी जगह पे रखना चाहिए, ताकि उसमें जो सड़ने की जो प्रक्रिया जो है वो ना हुई हो। क्योंकि जैसे मृत्यु हो जाती है तो शरीर में जो है सड़ने की प्रक्रिया जो है ये प्रारंभ होती है, और जिसके कारण जो है फिर वो जो अंग प्रत्यंग जो है हमें प्राकृत नहीं दिखाई देते। और एक विशेष महत्वपूर्ण बात है जो प्रायः किताबों में नहीं दिखती, कि वो जो शव जो है जो हम लेते हैं, जो डेड बॉडी लेते हैं, वह न्यायोचित पद्धति से प्राप्त हुई होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए, ताकि किसी ने ना कहे कि भाई ये जो डेड बॉडी जो है ये जो है किसी का खून करके या किसी को ना बताए हुए या फिर कोई आरोप लगा के जैसे कि कोई आरोप लगाए हम पर कि हाँ आपने जो है गलत तरीके से ये डेड बॉडी ली है, तो बतलाया गया है कि ये न्यायोचित पद्धति से प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है ये शव जो है या जो डेड बॉडी जो है प्राप्त होने के पश्चात उसके अंदर जो है शरीर के अंदर, मृत शरीर के अंदर हम कुछ घोल जो है इंजेक्ट करते हैं। जैसे फॉर्मेलिन एक मुख्य घटक होता है, उसके बाद में फेनॉल या जो कार्बोलिक एसिड जो होता है वो, उसके बाद में ग्लिसरीन, स्पिरिट, टर्पेंटाइन। ये जो फॉर्मेलिन जो है एक बहुत ही बढ़िया जंतुनाशक है, सड़ने की प्रक्रिया को रोकता है। ग्लिसरीन जो है वो भी जंतुनाशक है। और जो मृत शरीर जो होता है जब हम विच्छेदन करेंगे उसमें जो है मुलायम करने के लिए, शरीर को मुलायम करने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग होगा। उसके बाद में जो स्पिरिट जो है एक अच्छी तरह से जंतुनाशक है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि कोरोना में जो है जितने भी सैनिटाइजर जो बने हुए हैं वो सभी जो है वो स्पिरिट से या अल्कोहल से बने हुए हैं। इस प्रकार से ये जो स्पिरिट एक अच्छा जंतुनाशक जो है ये है। उसके बाद में टर्पेंटाइन जो पेंट में डालते हैं पतला करने के लिए, वो भी एक अच्छा जंतुनाशक है। तो ये जो, और पानी जो है उसका अच्छा तरह से घोल बना के फिर ये जो घोल जो है ये उस मृत शरीर के फीमोरल आर्टरी में या कैरोटिड आर्टरी में जो हम प्रविष्ट करवाते हैं या इंजेक्ट करवाते हैं। और इससे जो है
फिर वो जो शरीर जो है ये शरीर 7 दिन तक जो है घोल को इंजेक्ट करने के बाद में हम रख देते हैं। और इसके पश्चात जो है 7 दिन के पश्चात रंजक पदार्थ जो है, जो आर्टरी और वेन को रंजित करने वाले, जैसे रेड ऑक्साइड या रेड लेड है या मर्क्यूरियोक्रोम है, इस प्रकार के जो पदार्थ जो है वो इंजेक्ट करते हैं, जिससे जो है ये जो आर्टरी वेन जो हार्ट वगैरह जो है इसको जो है एक अलग रंग प्राप्त होता है। जैसे हार्ट को तो नहीं होता है मगर आर्टरी और वेन को हो सकता है कुछ हद तक। तो इस प्रकार से जो है हम शव संरक्षक द्रव जो है, प्रिजर्वेटिव फ्लूइड जो है, उसको हम लेते हैं, उसका घोल बनाते हैं और फीमोरल आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी जो होती है उसमें इंजेक्ट करवाते हैं। अब ये जो मृत शोधन का महत्व क्या है, तो जो मृत शोधन से जो है अंग प्रत्यंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उनके स्थिति का ज्ञान होता है, चिकित्सा या शल्य कर्म हेतु जो है अंग प्रत्यंगों का ज्ञान होता है। ये जो फॉरेंसिक मेडिसिन जो है, जो न्याय वैद्यक जो है, उसमें भी ये जो है इस मृत शोधन का ज्ञान होता है या ज्ञान का फायदा होता है। या हम जो है निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किससे मर गया है या फिर कौन सा अंग है नहीं है, जो भी सही ज्ञान जो है ये मृत शोधन करके या डिसेक्शन करके हम उसका निर्णय दे सकते हैं। और अवयवों की गणना हेतु, जैसे कि आयुर्वेद में जो अवयवों की गणना की है वो सही है या नहीं है, या गणना करने की पद्धति अलग है, गलत थी या अलग है, ये ढूंढ निकालने के लिए जो है ये हम मृत शोधन या जो डिसेक्शन जो है ये करते हैं। तो ये सभी जो फायदे जो है इस मृत शोधन के होते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने मृत शोधन के विषय में आयुर्वेदिक और मॉडर्न जो पद्धति जो है इसके विषय में आज हमने चर्चा की है।